ब्लिंकिट की कहानी सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी ऐप की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया के रिटेल बिजनेस में हो रहे सबसे बड़े बदलाव की कहानी है, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे लोग बर्बाद होने वाले हैं। एंड ये एक साइलेंट किलर जैसा है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री ब्लिंकिट से रिलेटेड सारी पड़ते खोलने वाली है, जो शायद आपने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। सोच के देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी जो सालों तक अपने मेन काम यानी कि दूध, ब्रेड, सब्जी डिलीवर करते हुए हर ऑर्डर पर पैसे गवाती रही है। एक भी पैकेट उसका ऐसा नहीं है जहां पर डिलीवरी से सॉलिड प्रॉफिट निकले। हर डिलीवरी पर कंपनी की पॉकेट हल्की होती रही है, और फिर भी बड़ी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स और एनालिस्ट फर्म ब्लिंकिट की वैल्यूएशन मल्टी बिलियन डॉलर्स में वैल्यू कर रही है। गोल्डमैन सैक की एक रीसेंट रिपोर्ट की माने तो ये बताया जा रहा है कि ब्लिंकिट की इम्प्लाइड इक्विटी वैल्यूएशन अब लगभग 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, और ये वैल्यूएशन उसकी पेरेंट कंपनी इटर्नल के फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज्यादा मानी जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या खेल ब्लिंकिट खेल रही है, जो सालों साल घाटे में होने के बावजूद भी अपनी वैल्यूएशन को अचानक से मल्टी बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने में कामयाब हुई है? इसके अलावा कैसे ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनीज हमारे देश के छोटे किराना स्टोर्स को खत्म कर रही है साइलेंटली, उस पर भी बात करेंगे। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनीज को आए हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन आज भी असली किंग दोस्तों अगर असलियत में देखा जाए तो मोहल्ले का किराना स्टोर ही है। इंडिया की ग्रोसरी मार्केट का लगभग 91% हिस्सा आज भी छोटे किराना स्टोर्स के पास ही है, यानी कि करीब 50 लाख करोड़ रुपए का मार्केट आज भी यही छोटे दुकानदार संभाल रहे हैं। अगर मैं ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स ऐप की बात करूं तो आज की डेट में इनकी टोटल हिस्सेदारी अभी सिर्फ 1.5% से 2% के बीच में है, जो कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप सबको ये लग रहा होगा कि लोकल किराना ही असली राजा है और क्विक कॉमर्स तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टोरी जितनी सिंपल दिखती है ना अभी डेटा के हिसाब से, उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज हजारों करोड़ों रुपए का सामान बेचकर भी लॉस कर रही है, लेकिन फिर भी इनको इन्वेस्टमेंट मिलती जा रही है। ज़ेप्टो ने FY26 में लगभग 5,900 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है, और सिर्फ एक क्वार्टर में भी उसका लॉस 1500 करोड़ से भी ज्यादा का है। दूसरी तरफ स्विगी, इंस्टामार्ट भी अभी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रही है। ब्लिंकिट की सिचुएशन अगर देखी जाए तो थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई है रिसेंट क्वार्टर्स में। उसने ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट भी दिखाया है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को देखें तो कंपनीज आज भी ग्रोथ के लिए हजारों करोड़ रुपए जला रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर। हर ऑर्डर के पीछे कंपनी को डार्क स्टोर्स चलाने पड़ते हैं, इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती है, डिलीवरी पार्टनर को पे करना पड़ता है, डिस्काउंट देने पड़ते हैं, और नए कस्टमर्स लाने के लिए मार्केटिंग पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स पर मार्जिन वैसे भी बहुत कम होता है। दूध, आटा, बिस्किट, शैम्पू या टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स पर अक्सर 5% से 15% तक का मार्जिन होता है। कई बार तो 10 मिनट डिलीवरी का खर्चा ही उस मार्जिन से ज्यादा निकल आता है। इसी वजह से ग्रोसरी बेचकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्रोसरी से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा तो इन्वेस्टर इन कंपनीज में हजारों करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें लॉस नहीं दिखाई देता? क्या उनमें समझ नहीं है जिनके पास हजारों करोड़ है? देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका असली बिजनेस ग्रोसरी बेचना नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई असली बिजनेस है क्या? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इनका जो असली बिजनेस है वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ये लोग साइलेंटली आपको बेवकूफ बना के अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। ब्लिंकिट का रियल बिजनेस ग्रोसरी डिलीवरी नहीं है दोस्तों, अटेंशन सेलिंग है। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो तुम्हारे घर में दूध खत्म हो गया। पहले क्या होता था, तुम नीचे किराने की दुकान पर जाते थे और वहां से दूध लेके आ जाते थे, लेकिन आज तुम सीधा ब्लिंकिट खोलते हो, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। ऐप खोलते ही सबसे पहले तुम्हारी नजर किस पर पड़ती है? एक बड़े से बैनर पर पड़ती है ना, जिसमें कभी चिप्स की फोटोज दिखाई जाती है, कभी कोल्ड ड्रिंक्स नजर आती है, या कभी शैम्पू कोई नजर आ जाता है। तो इस तरीके के नए नए प्रोडक्ट्स तुम्हें ब्लिंकिट पहले ही दिखा देता है। तुम्हें लगता है कि ये तो बस एक ऑफर है, लेकिन कई बार ये एक पेड प्रमोशनल स्पेस होता है, जिसके लिए ब्रांड्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि सबसे पहले उनका प्रोडक्ट तुम्हारी आंखों के सामने आए। अब तुम थोड़ा और स्क्रॉल करते हो, एक सेक्शन दिखता है फीचर्ड ब्रांड्स या रिकमेंडेड फॉर यू का, दिखता है ना। यहाँ भी
कई ब्रांड्स एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का वैसे भी ये रूल पक्का है कि जो सबसे अच्छी जगह दिखेगा उसके बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अब तुम सर्च करते हो दूध, टॉप पर कुछ प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामने आते हैं और कई प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा एड या स्पॉन्सर टैग तुम्हें दिख जाता है। ज्यादातर लोग इस टैग को नोटिस भी नहीं करते, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट्स की फोटो और डिस्काउंट दिखता है और इसी वजह से स्पॉन्सर प्रोडक्ट को ज्यादा क्लिक्स भी मिलते हैं। अब तुमने यहाँ पे हो सकता है अमूल का दूध सर्च किया हो, लेकिन एड में तुम्हें किसी और कंपनी का दूध दिख जाए, रिव्यूज अच्छे दिखेंगे, अच्छा प्राइस दिखेगा, तुम उसको भी चूज कर लोगे। तो चलो मानते हैं कि तुमने यहाँ पे दूध को कार्ट में ऐड कर लिया। चेकआउट से पहले ऐप बोलता है इसके साथ ये भी ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए। हर सजेशन ऐड नहीं होता, लेकिन कई रिकमेंडेशन प्रमोशनल पार्टनरशिप या हाई मार्जिन प्रोडक्ट को पुश करने के लिए भी होता है। अब पेमेंट हो गई, ठीक है, ऑर्डर आ रहा है और इन 10 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में जब भी तुम्हारा ऑर्डर आता है, तुम ट्रैकिंग स्क्रीन को 2 से 3 बार जरूर खोलते हो नहीं खोलते। और ये वो स्क्रीन होती है दोस्तों जहां पे तुम्हें कभी स्क्रैच कार्ड नजर आता है, कभी क्रेडिट कार्ड के ऑफर नजर आते हैं, कभी कोई नए प्रोडक्ट का प्रमोशन नजर आता है। लेकिन ये सारी चीजें ब्रांड्स को ऐसे ही नहीं मिलती, को प्रमोशनल स्पेस खरीदना पड़ता है। अब चलो ऑर्डर तुम्हारे घर आ गया, तुमने यहाँ पे पैकेट खोला, दूध तो तुम्हें मिल ही गया जो तुमने मंगाया था, अंदर एक फ्री सैंपल या एक छोटा सा प्रोडक्ट भी मिल गया। तुम्हें लगता है कि फ्री में गिफ्ट मिल गया, लेकिन कई बार उस सैंपल के पीछे भी एक ब्रांड का मार्केटिंग बजट होता है। उसने पैसे दिए होते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट सीधा तुम्हारे घर तक पहुंचे। अब एक बार सोच के देखो, तुम सिर्फ एक पैकेट दूध खरीदने आए थे, लेकिन इस ऑर्डर के दौरान तुमने बैनर देखा, फीचर्ड ब्रांड्स देखे, स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट देखे, चेकआउट रिकमेंडेशन देखी, ट्रैकिंग स्क्रीन पर प्रमोशन देखा और पैकेट के अंदर सैंपल भी मिल गया। यानी एक ही ऑर्डर में तुमने बिना रियलाइज किए कई ब्रांड के टच पॉइंट्स देख लिए। और यहीं से समझ आता है कि ब्लिंकिट कोई ग्रोसरी डिलीवर कंपनी नहीं है, ये एक अटेंशन बिजनेस है। ग्रोसरी सिर्फ एक रीजन है तुम्हें अपनी ऐप पर लाने का, असली वैल्यू है तुम्हारा टाइम, तुम्हारा स्क्रीन और तुम्हारा अटेंशन, जिसे ये कंपनीज अलग अलग ब्रांड्स को बेचती है। और इसी एड मशीन पर खड़े हैं वो $multi-billion के वैल्यूएशन के चार्ट, राइट? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सच में किराना स्टोर्स खतरे में है? क्या किराना स्टोर्स की लाइफ बर्बाद होने वाली है? तो चलिए इस चीज को समझते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई ना कोई पुराने बिजनेस में चैलेंज जरूर आता है और क्विक कॉमर्स के इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है टायर 1 और टायर 2 सिटीज के लोकल किराना स्टोर्स के सामने। आज हमारे देश में लाखों किराना स्टोर्स है जो टायर 1 टायर 2 सिटीज में है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो आज भी 55 लाख करोड़ का ग्रोसरी मार्केट का 85% हिस्सा लोकल किराना स्टोर्स के पास ही है। ये ओवरऑल इंडिया की फिगर है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें टायर 1 और टायर 2 शहरों की, तो यहाँ की बात बिल्कुल अलग है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज में इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक क्विक कॉमर्स पहले ही 25 से 30% ग्लोबल मार्केट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर चुका है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है उन प्रोडक्ट्स पर जिनसे किराना स्टोर्स की रोज की कमाई होती थी, जैसे दूध, ब्रेड, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, सोप, शैम्पू। और अब ये कंपनीज जो है ये सिर्फ मेट्रो सिटीज पर काम नहीं कर रही, इनकी नजर है अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, इंदौर और चंडीगढ़ जैसे टायर 2 सिटीज में भी क्विक कॉमर्स को जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करने। इसी वजह से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने अपने नए 40% डार्क स्टोर्स अब इन्हीं शहरों में खोल रहे हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की प्रोजेक्शन की बात करें तो आज की डेट में पूरी इंडिया में 5000 डार्क स्टोर्स है और अगले 5 सालों में ये बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो जाएंगे। क्विक कॉमर्स का मार्केट 95,000 करोड़ से बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है टायर 1 टायर 2 सिटीज में। और अर्बन ग्रोसरी में इसका जो शेयर है जो आज लगभग 7 से 8% का है, 2031 तक आप देखोगे 25 से 30% तक पहुंच सकता है और 2035-2040 तक तो हो सकता है 50%, 60% तक भी पहुंच जाए। यानी आने वाले कुछ सालों में हर 100 ग्रोसरी ऑर्डर्स में लगभग 30 ऑर्डर्स क्विक कॉमर्स ऐप से ही कंप्लीट होंगे। और ये वही 30 ऑर्डर्स होंगे जो पहले किसी न किसी लोकल किराना स्टोर्स पर जाते थे। इसलिए जो लोग टायर 1 और टायर 2 सिटीज में किराना की दुकानें चलाते हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है और ये 100% आएगा। हाँ, टायर 3 सिटीज और गांव की पिक्चर अलग है, वहां पर अभी भी पर्सनल रिलेशनशिप, उधार और लोकल ट्रस्ट की वजह से किराना स्टोर्स चल रहे हैं जो कि अपनी काफी मजबूती से चल रहे हैं। लेकिन बड़े शहरों में कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, कंपटीशन अब एक्सेलरेट हो चुका है। और अगर किराना स्टोर्स ने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला तो आने वाले सालों में उनके लिए बिजनेस बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स की वजह से किराना स्टोर्स खत्म हो जाएंगे? मेरी नजर में दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो किराना स्टोर्स वक्त के
साथ खुद को नहीं बदलेंगे उनके लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। असली चैलेंज दोस्तों ब्लिंकिट नहीं है, असली चैलेंज है बदलता हुआ कस्टमर। पहले लोग कन्वीनियंस के लिए दुकान तक जाते थे, आज कन्वीनियंस उनके घर में खुद चलकर आ रहा है, उनके फोन पर चलकर आ रहा है। और बिजनेस की दुनिया का एक सिंपल सा रूल है, जिस दिन कस्टमर की आदत बदल जाती है ना, उस दिन पूरी इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ता है। हिस्ट्री उठाकर देख लो यार, जब एटीएम आए तो लोगों ने कहा कि बैंक्स बंद हो जाएंगे, जब यूपीआई आया तो लोगों ने कहा कैश खत्म हो जाएगा, जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट आए तो लोगों ने कहा कि लोग शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग नहीं करेंगे, मॉल्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जो बदल गए वो बच गए, जो नहीं बदले वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर होते चले। और आज बिल्कुल वही कहानी किराना स्टोर्स के सामने भी खड़ी है। क्विक कॉमर्स को रोकना लगभग नामुमकिन है दोस्तों, आप चाहकर भी रोक नहीं पाओगे, ये वो आंधी है। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, लोगों की एक नई हैबिट बन चुकी है। और बिजनेस हमेशा वही जीता है जहां कस्टमर जाना शुरू कर देता है। इसलिए टायर 1 टायर 2 सिटीज के किराना ओनर्स के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो पुराने तरीके से बिजनेस चलाते रहिए या फिर कस्टमर्स के साथ खुद भी बदल जाए। व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेना शुरू कर दे, गूगल मैप्स पर, गूगल माई बिजनेस पर अपनी दुकान को रजिस्टर करें, डिजिटल पेमेंट्स लेना एक्सेप्ट कर दीजिए, होम डिलीवरी देना एक्सेप्ट कर दीजिए, और यहाँ पे ONDC जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब अब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं है, बिजनेस की जरूरत बन चुका है। क्योंकि आज कंपटीशन सिर्फ एक दुकान और दूसरी दुकान के बीच में नहीं रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच आ चुका है। और इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि दुनिया में हर नई इन्वेंशन किसी ना किसी पुराने बिजनेस को चैलेंज जरूर करती है, लेकिन जीतता हमेशा वही है जो वक्त के साथ खुद को बदल देता है। इसलिए शायद आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ब्लिंकिट कितना बड़ा होगा, असली सवाल ये है कि क्या हमारे किराना स्टोर्स भी उतनी ही तेजी से बदल पाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी बिजनेस को खत्म नहीं करती, लेकिन जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को नहीं बदलता, टेक्नोलॉजी उसे जरूर बदल देती है। और शायद यही ब्लिंकिट और इंडिया के किराना स्टोर की असली कहानी है। तो अगर एक लाइन में इस वीडियो को सम अप करूं तो ये एंड ऑफ ब्लिंकिट नहीं है दोस्तों, ये बिगिनिंग ऑफ क्विक कॉमर्स है, जिससे बचने के लिए आपको खुद में बदलाव करना पड़ेगा। आपको कैसी लगी ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्री मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इस तरीके के वीडियोस के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए।